The topic that we have decided today is overthinking. We believe that there's always a difference between an ideal world that we live in and there's a real world, which is a reality that we need to face, right? And there is a huge difference because we live in ideal world there everything is perfect, everything is right because of that overthinking zone. But reality somewhere is opposite or not related to what we think it is, right? So the question is that how can we just what we think, how can we just come closer to the reality and just accept it without going into that overthinking zone? So that's the question. Got it. जो ओवर थिंकिंग होती है कभी कभी किसी भी टॉपिक पे हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं तो वो एक्चुअल में होती ही नहीं है इतनी, चाहे वो हमको किसी ने कुछ अच्छा हो चाहे हमारे साथ वो कुछ गलत हुआ हो, पर हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं तो वो बहुत मतलब प्रेजेंट भी ख़राब कर देते हैं और वो फ्यूचर भी ख़राब कर देता है उस चीज़ से। तो इस चीज़ को हमें कैसे बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि थिंकिंग को हम बिल्कुल ख़त्म तो कर नहीं सकते, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो उसको मेंटेन कैसे करना चाहिए अपने आप। और अगर थिंकिंग खत्म हो जाएगी तो क्या वो अच्छा है हमारे लिए, बुरा है? वो तो बुरा ही है बिकॉज इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट वी इनहेरिटेड इट राइट. फ्रॉम नेचर, सो वी कैन नॉट स्टॉप इट, वी कैन नॉट टेक इट टू ज़ीरो. Even if we can, should we stop it? That's a big question. नो वी कांट स्टॉप इट. We can stop it, but Okay. all I'm saying is we may or may not be able to stop it. But the bigger question is कि क्या हमें थिंकिंग से छुटकारा पाना है? नहीं, ओवर थिंकिंग से, बिकॉज Yeah, एट सम लेवल इट right. इज़ राइट हाँ. to think about it, because if we want to do a work we have to always make a strategy how to do it, but if we in excess of thinking it's ruin it. आप बताइए. इन माई एक्सपीरियंस सर, ओवर थिंकिंग इट सेल्फ इज़ नॉट बैड. मतलब अगर हम लोग उसको लेबल ना दें बैड का, तो दैट इज़ गुड फॉर अस ओनली. कि अगर मैं कुछ भी ओवर थिंक कर पाता हूँ तो आई एम एबल टू सी थिंग्स कि जो मेरे लाइक बेनिफिट के लिए ही रहती है. बट इन माई एक्सपीरियंस ओवर थिंकिंग जब ज़्यादा ही हो जाती है, लाइक सो देर इज़ कॉन्शियस ओवर थिंकिंग और एक अनकॉन्शियसली भी चल रही होती है, जो मैंने ऑब्जर्व की है. कि एक तो हम सोचते रहते देन वी आर एबल टू सी, अच्छा हम सोच रहे थे तो दिस इज़ ओवर थिंकिंग, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, जो नहीं होने वाला है या नहीं हो रहा है वो भी सोच रहा हूँ. फिर मैनिफेस्ट होना भी शुरू हो जाता है वो बॉडी में कहीं ना कहीं. तो वो चीज़ सर मेरे एक्सपीरियंस में है कि कहीं ना कहीं वो बॉडी में भी आ जाता है एंड काफ़ी चीज़ों को अफेक्ट करता है फिर. तो एक अनकॉन्शियसली भी चलता रहता है वो. तो हाउ टू स्टॉप दैट? आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो अनकॉन्शियसली हम सोचते रहते हैं वो प्रॉब्लम है, और अगर हम कॉन्शियसली सोचते हैं अपनी मर्जी से तो वो प्रॉब्लम नहीं है? सर वो भी प्रॉब्लम है. तो एक्चुअली एज दे मेंशन कि वो भी एक तरह से लाइक हम लोग वो सब चीज़ें जैसे आप मेंशन करते हो सर, हम वो सब चीज़ें भी सोच लेते हैं जो नहीं हुई है और शायद होने भी नहीं वाली है. बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वो चीज़ें छोड़ भी देते हैं, लेट गो कर देते हैं कि ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट लेट इट गो. लेकिन वो एक्चुअली लेट गो नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो रह जाता है सर. कहीं ना कहीं दिमाग फिर भी उस पर बैक ऑफ द माइंड काम कर रहा होता है. अपने माइंड के बारे में आप लोग बताइए, क्योंकि अपने माइंड के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं. कितनी थिंकिंग चलती है अंदर? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा चलती है. क्या कभी थॉट्स रुकते हैं? क्या कभी ऐसा आता है मोमेंट के पीसफुली आप एक थॉटलेस स्टेट में हैं, या वो नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली? ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, चाहे हम मेडिटेशन भी कर रहे हो तब भी एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ चल रहा ही होता है. वो एक कोई भी एक बात ही क्यों ना हो, पर वो कॉन्टिन्यूस चलती रहती. चाहे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम मतलब बिल्कुल एक सेंटर भी ले आएँ तो एक चीज़ तो रहती ही रहती है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो पाता है वो. थिंकिंग में किस तरह के थॉट्स पे हमारा फोकस रहता है? जो आपके पास में है उधर, या जो नहीं है उधर? जो नहीं है एंड दैट वी आर एंटिसिपेटिंग दैट. एक मिनट, इसको आराम से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी इस वक्त हम सब आराम से सांस ले पा रहे हैं, तो आर वी थिंकिंग अबाउट ऑक्सीजन? नो. डू यू एवर थिंक अबाउट ऑक्सीजन? जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो क्या अपनी अच्छी हेल्थ के बारे में सोचते हो? नो. बट अगर कोई बीमारी होती है तो देन वी थिंक हाउ तो टू सोचते रिकवर हो. इट. ऑक्सीजन ना मिले तो सोचते हो. पानी अगर मिल रहा है तो पानी के बारे में नहीं सोचोगे, जबकि बिना पानी के आप जिंदा नहीं रह सकते. इतना इंपॉर्टेंट है पानी. आपकी जो ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, गोल्स है, वो तो सब हवा में है. बट मैं तो बात कर रहा हूँ रियलिटी की. रियलिटी में पानी इंपॉर्टेंट है ना हम सबके लिए. क्या कभी बैठ करके पानी के बारे में सोचते हो? नहीं सोचते. लेकिन अगर पानी ना मिले तो देन वी स्टार्ट थिंकिंग तो अबाउट कितना इट. सोचते हो पानी के बारे में फिर?
मान लो आपको 10-12 घंटे से पानी नहीं मिला पीने के लिए और बहुत तेज प्यास लग रही है, तो क्या कोई और थॉट आएगा उस वक्त पानी के अलावा? क्या उस टाइम पे जब ये थॉट चल रहा है कि पानी कहां से आएगा, ओवर थिंकिंग चल रही है, बट वो ओवर थिंकिंग स्कैटर्ड नहीं है 1000 जगह पर। जैसे आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करोगे तो आपकी जो थिंकिंग है वो स्कैटर्ड है, वन पॉइंटेड नहीं है। बट उस वक्त क्या होगा कि आपकी थिंकिंग हर तरफ से हट करके एक ही थॉट पर आ जाएगी, दैट इज वाटर, हाउ टू गेट वाटर एज फास्ट एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर मी एंड माई फैमिली। क्या उस तरह की ओवर थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, बट अभी जो आपने बोला कि पूरी पॉइंट हमारा सारा एक ही जगह पे आ जाएगा, हाउ टू गेट वाटर, तो वो मैटर कर जाता है कि हमारा फोकस किस चीज़ पे है। तो जहाँ हमारा फोकस होगा तो उस चीज़ को लेके हम स्टार्ट कर देते हैं थिंकिंग। फोकस बहुत बात की बात है, फोकस हम करते नहीं है, फोकस अपने आप आ जाता है। जैसे पानी के केस में जब आपको पानी नहीं मिलेगा तो क्या आपको फोकस करना पड़ेगा पानी पे? अबाउट नॉट वाटर, जैसे हाँ ठीक है, वाटर के लिए अभी आपने बोला कि जैसे हाउ टू गेट इट, हम सारी चीज़ों में लग जाएंगे कि किसी ना किसी तरह वो चीज़ हमको मिल जाए। वी स्टार्ट एंटिसिपेटिंग द प्रोसेसेस, द स्ट्रैटेजीज। विल यू एंटिसिपेट और विल यू एक्ट, दोनों में बड़ा फर्क है। विल यू एंटिसिपेट अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गेटिंग और नॉट गेटिंग वाटर, और यू विल एक्ट ऑन गेटिंग वाटर? वील एक्ट। यू विल एक्ट। तो वहां पे एक्शन होता है, वहां पे थिंकिंग नहीं होती है। वहां पे थिंकिंग के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एक्शन, इमीडिएट एक्शन। इसको आराम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। अगर इसको इस लेवल पे आप समझ पाओगे तो हम एक लेवल और आगे बढ़ सकते हैं। यानी क्या है कि जो हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, वो जब तक सॉल्व नहीं होगी, और आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मेरी ओवर थिंकिंग कैसे चली जाए, तो वो नहीं जा सकती। मतलब अगर आप प्यासे हो और आप ये पूछ रहे हो मेरे से कि मेरे माइंड में पानी से रिलेटेड 24 घंटे थॉट चलते रहते हैं, वो कैसे ना चले, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास में पैसा नहीं है और आपको पैसा चाहिए अपने घर का रेंट देने के लिए, तो इट इज एज इंपॉर्टेंट एज वाटर एंड एयर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके माइंड में पैसे से रिलेटेड थॉट्स ना आए। और अगर ना आए तो प्रॉब्लम है, आए तो प्रॉब्लम नहीं है। सोचो, आपको प्यास लग रही है, यानी आपकी बॉडी पानी मांग रही है, जिंदा रहने के लिए आपको पानी चाहिए, और आपके माइंड में पानी का थॉट ही नहीं आ रहा, तो क्या कहेंगे ऐसे इंसान को? फिर तो अनकॉन्शियस हो जाएगा, इसी से प्रेजेंट का ही ना पता हो। अनकॉन्शियस हो जाएगा, या अगर कोई एक वर्ड यूज करना हो ऐसे इंसान के लिए, उसको क्या कहोगे? स्टूपिड। स्टूपिड कहोगे, है ना? हाँ, बेवकूफ है वो। तो थॉट बुरा नहीं है, ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है, अगर वो वन पॉइंटेड हो तो, और वो रियल प्रॉब्लम पे हो, किसी इमेजिनरी प्रॉब्लम पे नहीं जिसका कि कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर कहीं ऐसी जगह पर आपका माइंड फोकस्ड है जो कि एक इमेजिनेशन है जो बदलती रहती है टाइम के साथ साथ में, तो एक क्लियर कट गोल ही नहीं है आपके पास में। आपने अगर कभी उसको अचीव कर भी लिया, तब भी अंदर से खाली के खाली रहोगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? अगर आपकी जो थिंकिंग है वो बेस्ड है उस पर जो कि रियल प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में एट दिस पॉइंट इन टाइम, या रियल प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 भी हो सकती है ना प्रॉब्लम्स, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी, 2-3 ही मिलेंगी ढूंढोगे तो। जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो इमेजिनरी प्रॉब्लम्स है वो तो अनलिमिटेड है। तो अगर रियल प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई कर सको और आप समझ पाओ कि उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर ओवर थिंक करो और उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग प्लान करो और उसको अचीव करो, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो सर्वाइवल से कनेक्ट हो गया ना। बट अगर आप किसी ऐसी रेस में भाग रहे हो जिसमें जो गोल पोस्ट है वो इमेजिनरी है, वहां पर कुछ अचीव करना चाह रहे हो वो भी इमेजिनरी है, तो आपको कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो एग्जैक्टली हाउ मच मनी आई वॉन्ट इन माई लाइफ, जिसके बाद में मैं कह सकता हूं कि अब मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कहते हो मुझे अमीर होना है, मैं पूछूंगा कितना पैसा चाहिए, अमीर की आपकी डेफिनेशन क्या है, वो आपके पास में नहीं है, बस मुझे और पैसा चाहिए, तो अब आप एक अमीर भिखारी हो पैसा कमाने के बाद भी, और कितना भी मिल जाए अंदर से आप गरीब के गरीब रहोगे। आपको 1 करोड़ भी मिल जाएगा तो मुझे और चाहिए, अब मुझे 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, भागते रहोगे। तो पहले अपने लिए हमको डिफाइन करना होता है, और वो आपके लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, कि बेस्ड अपॉन योर कैपेबिलिटीज, बेस्ड अपॉन योर बैकग्राउंड, बेस्ड अपॉन योर रिसोर्सेज,
कि आपके लिए एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या. इफ यू आर क्लियर अबाउट दैट एंड इफ यू हैव अ क्लियर कट गोल एंड दैट गोल इज एज इंपॉर्टेंट एज वाटर फॉर यू इन योर लाइफ, तो थिंकिंग कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, तो रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. और उस थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप वो अचीव कर लेते हो तो आप उससे फ्री हो जाते हो. तो थिंकिंग को आप यूज करते हो थिंकिंग से फ्री होने के लिए. थिंकिंग रिलेटेड टू वाटर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गेट फ्री फ्रॉम थॉट्स रिलेटेड टू वाटर. प्यास से रिलेटेड जो थॉट्स हैं उससे कैसे फ्री होगे? पानी से रिलेटेड थॉट्स जब आपके माइंड में चलेंगे और वो भी थॉट्स वन पॉइंटेड होंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे, और आपको पानी मिल जाएगा, प्यास बुझ जाएगी, थॉट्स गए. अब प्यास से रिलेटेड कोई थॉट्स नहीं है. बट अगर ये प्यास रियल नहीं है और साइकोलॉजिकल है, अब आप फंस चुके हो. 99.99% जो लोग हैं इस दुनिया में उनका यही हाल है. वो अपनी साइकोलॉजिकल प्यास को मिटाने में लगे हुए हैं. उसका कोई अंत नहीं है. जब उसका अंत नहीं है तो ओवर थिंकिंग का अंत नहीं है. सर ये कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं हमारे दिमाग में कि इम्पॉर्टेंट कोई और चीज़ है लेकिन हम लोग किसी और चीज़ को दे रहे हैं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फिर सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ओवर थिंकिंग की भी जड़ भी कह सकते हैं सर इसको. ओवर थिंकिंग की जो जड़ है वो ये है कि हम प्रॉपरली कभी डिफाइन ही नहीं करते हैं, अपनी लाइफ को नैरो डाउन नहीं करते हैं कि मेरे लिए लाइफ में ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है, बाकी सब नॉट इंपॉर्टेंट है. ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे सबके माइंड में. अगर आप झांक करके देखोगे बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे लोग मिलेंगे जिनके माइंड में क्लियर है. ज़्यादातर लोगों को तो ना बोलना भी नहीं आता है. आप ना बोलोगे कैसे जब आपको ये पता ही नहीं है कि मेरे लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं है. You must be able to say yes and no absolutely clearly. Yes तो 100% yes, no तो 100% no. No doubt. जब डाउट होता है तभी तो ओवर थिंकिंग शुरू होती है कि करूं ना करूं, करने के क्या प्लस माइनस है, ना करने के क्या प्लस माइनस है, चल कर लेता हूं, चल नहीं करता हूं, अरे यार कर लिया अब तो फंस गया, अब क्या करूं. यही तो होता है. इस सब की जड़ क्या है? क्योंकि कभी हमने डिफाइन ही नहीं किया कि हमारी लाइफ में एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए. दुनिया के लिए नहीं, दुनिया तो बेवकूफ है, दुनिया को छोड़ो. मासेस जो हैं वो बाय नेचर ही आप कह सकते हो भेड़ बकरियों के जैसे हैं या बंदरों के जैसे हैं, एक दूसरे को कॉपी करते हैं बस. तो उसी तरह से आप जी रहे हो और फिर ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं ओवर थिंकिंग से कैसे फ्री हो जाऊं. नहीं हो सकते. थॉट से कैसे फ्री हो जाऊं? नहीं हो सकते. फिर पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ आपके माइंड में क्या होता है, बताना कि ऐसा होता है या नहीं होता है. बिकॉज आई वॉज इन दिस जोन अ फ्यू ईयर्स बैक. मैं इस स्टेट में था आज से 8-10 साल पहले, तो मैं एग्जैक्टली जानता हूँ कि क्या होता है और अब क्या होता है वो भी मैं जानता हूँ. बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है. पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है माइंड में. नॉन स्टॉप थॉट चलते ही रहते हैं, और जब आपको लगता है ना कोई थॉट नहीं चल रहा है, तब भी अनकॉन्शियसली बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं. और वो जो सारे के सारे थॉट्स हैं उनका आपस में ना तो कोई कोऑर्डिनेशन है, ना कोई सिंक्रोनाइजेशन है, ना वहां पर कोई ऑर्डर है. क्लियर लाइन ऑफ थॉट नहीं है. ऐसा है या नहीं है? सच सच बोलना. है सर, बिल्कुल है. और ये थॉट क्या करता है? माइंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है. कई कई बार आप लोगों के सर में दर्द होने लग जाता है बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग. वो क्या हो रहा है? फिजिकली मैनिफेस्ट हो रहा है. जो हमारी नर्व्स है ना, जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर लोड आ रहा है. बिल्कुल ऐसा है. फिजिकली आपको बोल दिया जाए ये वेट उठा करके रखो अपने हाथ में, तो थोड़ी देर बाद दर्द होने लग जाएगा ना. तो सोचो 24 घंटे आप एक वेट अपने सर पर ले करके घूमते हो और पूरी जिंदगी के लिए. और इससे बाहर कैसे आना है तो हमें पता ही नहीं है. इसके बारे में कहीं बात नहीं होती है. जहां भी बात होती है उससे लोड और बढ़ता है, कम नहीं होता है. कम करने के हमको क्या तरीके आते हैं? हंस लो. हंसने के लिए क्या करेंगे? कुछ कंटेंट कंज्यूम करेंगे या किसी ऐसे से बात करेंगे जो हमको हंसाए. बट वो सब टेम्पररी है. ये थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रेन को साइलेंट कर दो. कुछ केमिकल्स हैं या कुछ एल्कोहल है, ये है वो है, उस पर डिपेंड हो जाओ. बट वो भी टेम्पररी है. जब तक वो सब्सटेंस का असर रहेगा तब तक माइंड रिलैक्स रहेगा. फिर वापस से सब कुछ शुरू हो जाएगा और ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी शुरू हो जाएंगे. जैसे आपने मेंशन किया कि क्लियर लाइन ऑफ थॉट नहीं है, तो उस वजह से वो क्लटर्डनेस आ जाती है माइंड में कि अगर सब सिंक्रोनाइज्ड हैं, सब एक ही डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है, सब एक ही तरीके से वर्क कर रहे हैं थॉट्स, मतलब जितने भी आ रहे हैं, देन वी कैन अचीव समथिंग. तब हम लोग
कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि जिससे हम कुछ कर पाए, एक्शन ले पाए, या फिर कुछ समझ पाए अच्छे से। आपके जो सारे थॉट्स हैं उसका सेंटर पॉइंट क्या है? प्रॉब्लम, कि कोई सोल्यूशन चाहिए, कुछ अचीव करना है, डिज़ायर। आपने कहा प्रॉब्लम्स और डिजायर्स। प्रॉब्लम्स हो गई नीड्स और डिजायर्स हो गए वांट्स। डिजायर्स अनलिमिटेड हैं, डिजायर किसी एक इंसान के भी पूरे नहीं हो सकते हैं। नीड्स लिमिटेड हैं और वेल डिफाइंड हैं। नीड्स बड़े आराम से आप पूरी कर सकते हो और आई एम श्योर आप काफी हद तक अपनी नीड्स पूरी कर चुके हो। क्या आपकी जो बेसिक नीड्स हैं क्या वो पूरी हो गई है या नहीं हुई है? यस सर। सो जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो सब पूरी हो गई है, बट अब क्या करना है आगे, वो नीड्स हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, राइट? हाँ जी, यस सर। आई होप कि आप अच्छा खासा कमा रहे हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। मैं ठीक कह रहा हूँ? यस। शादी हो गई अभी? नहीं हुई सर अभी। तो अभी एज सच इस पॉइंट पे आपकी लाइफ कंफर्टेबल है? अगर टिपिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो सेट है? हाँ सर, अभी के लिए तो सेट है। बट साइकोलॉजिकली बहुत सारे इश्यूज हैं जो चलते रहते हैं। एक्चुअल में जो थॉट्स आते हैं जो आपको तंग करते हैं उसी को ओवर थिंकिंग कहेंगे ना, वही प्रॉब्लम है ना। जितना भी आप शेयर करना चाहते हो कैमरे में आराम से आप कंफर्टेबली बता सकते हो या ब्रॉडली टॉपिक बोल सकते हो। श्योर सर। सो सर, कैसे होता है कि लाइक जो भी थॉट्स रिलेटेड हैं मेरे पर्पस से, सो जैसे जो मैंने खुद ही डिफाइन किया है तो वो ठीक है, बट कुछ थॉट्स होते हैं सर जो विच आई डोंट वांट टू एंटरटेन, मतलब मेरे को चाहिए ही नहीं वो। जैसे सर कि किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, तो कई बार वो चीज़ रहती है दिमाग में कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और वो चलती रहती है बैक ऑफ द माइंड। आप कोशिश कर सकते हो कि वो थॉट्स ना आए, लेकिन वो थॉट्स आते हैं और सबके माइंड में आते हैं। जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप हर्ट हो गए, साइकोलॉजिकली हर्ट हो गए, आपको बुरा लगा। अब जब तक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल लोगे, ये कोई इमेजिनरी प्रॉब्लम नहीं है, रियल प्रॉब्लम है। क्योंकि हो सकता है वो जो बोल रहे हैं उस बात में कोई बेसिस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे ही कुछ भी आपको बोल रहे हैं और वो आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको एक्शन लेना है, उसको फ़ोन करना है इंसान को और बोलना है अभी अभी तो बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन आगे से मत बोलना। अब अगर वो आपको कोई फ्रेंड है, कलीग है, वहाँ तक तो ठीक है, बॉस है तो थोड़ी प्रॉब्लम है, राइट? यस सर। सो सर यही है कि जैसे जैसे आपने मेंशन किया कि कोई फ्रेंड वगैरह है तो भी आई थिंक कि ठीक है, एक बार बोल दिया, हीट ऑफ द मोमेंट में बोल दिया, या फिर उसकी जैसी थिंकिंग है उसने तो वैसे बोला है, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जहाँ पे मैं बोल देता हूँ ना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जाने दो, वहाँ से सर प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो बोल देता हूँ कि ठीक है जाने दो, लेकिन वो फिर भी चलता रहता है और वो कहीं ना कहीं फिर मेरे काम को भी अफेक्ट करता है, डेली लाइफ में भी। देखो ध्यान से समझो, ये बेसिकली क्या है कि एक तरह का एक घाव है, एक जख्म होता है ना, जैसे हाथ पे कुछ लग गया है, अगर टाइम से उसका इलाज नहीं करोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है आगे जाकर के हाथ भी काटना पड़े। ऐसे ही साइकोलॉजिकली देयर आर थिंग्स जो कि अंदर जाकर के स्टक हो जाती है और आप ये बाहर से ढोंग कर सकते हो, सामने वाले को दिखा सकते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब भी उस इंसान को आप देखते हो या उसकी बात सुनते हो तो सारी बातें याद आ जाती हैं और गुस्सा आता है। अब उस गुस्से को आप सप्रेस कर रहे हो और बाहर से एक स्माइल पास करके अपने आप को बड़ा नॉर्मल दिखा रहे हो। एग्जैक्टली सर। तो एक डुअलिटी क्रिएट हो गई ना, एक जो एक्चुअल में अंदर चल रहा है, एक जो आप बाहर से दिखा रहे हो, दोनों में फर्क आ गया ना। ये ओवरथिंकिंग की जड़ है। जैसे आप अंदर से हो वैसे ही बाहर से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ध्यान से समझो, आपको दर्द हो रहा है और आप चीख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है? जैसे बच्चे करते हैं, भूख लगती है रोने लग जाते हैं, बट आपको भूख लग रही है बहुत तेज लेकिन रो नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं रोया या मैं रोई तो लोग कहेंगे देखो कितना कमजोर है। अब अंदर ओवर थिंकिंग शुरू हो गई है। अगर रो लिए तो कोई ओवर थिंकिंग नहीं है, हल्के फुल्के हो गए, कोई बर्डन नहीं है। तो ऐसे उल्टे पुल्टे बर्डन्स क्यों रखते हो अपने ऊपर, अपने माइंड में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में कुछ ढंग का करने के लिए है ही नहीं, जिसकी वजह से छोटी मोटी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। जैसे अपने घर के पास किसी पार्क में चले जाओ, वहां पर कुछ दिग्गज बैठे होंगे,
और उनकी बातें सुनो बैठ करके। उनको सब पता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पूरी दुनिया से रिलेटेड, पूरी कॉलोनी से रिलेटेड, आप से रिलेटेड, औरों से रिलेटेड, सब कुछ है उनके पास में, सारी इंफॉर्मेशन है। और यही बातें हैं उनके पास में, और कोई बात ही नहीं है ढंग की करने के लिए। उनके साथ में बैठो और बोलो आओ कोई ढंग की डिस्कशन करते हैं कि माइंड क्या होता है, थॉट्स क्या होता है, ओवर थिंकिंग क्या होती है। वो नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे, गॉसिप करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे किसी और को, जिससे कि खुद कुछ ना करना पड़े। साइड्स लेंगे, मैं इसकी साइड हूं, तू उसकी साइड है, आपस में लड़ेंगे। उसकी जड़ क्या है, उनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, रिटायर हो गए, अब क्या करें। तो नेवर रिटायर इन योर लाइफ। ये मत समझो रिटायर सिर्फ वो लोग होते हैं जिनकी एज ज्यादा होती है। आप भी रिटायर हो जाते हो, आपको खुद ही नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, राइट, एंट्रेंस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो क्या होगा, देखा है लोगों को, ध्यान से ऑब्जर्व किया है। सर आई ऑब्जर्व, बट कुछ अलग वो भी होते हैं बात, मतलब कि यहाँ तक ही नहीं रहना, आगे भी जाना है और उस फील्ड में रह के और कुछ भी करना है। हो सकता है वहाँ का कल्चर ऐसा हो कि आपको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दिया जाए कि ये करना है, ये नहीं करना है। उससे ज़्यादा आपने कुछ किया तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वहाँ पे आप एक तरह से देखा जाए तो एक रोबोट बन गए, एक मशीन की तरह ऑपरेट कर रहे हो सुबह से रात तक। एक एक चीज़ वेल डिफाइंड है कि इतने बजे ये बस खत्म, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ज़्यादा किया तो भी फंसोगे, कम किया तो भी फंसोगे। तो क्या रिटायर नहीं हो गए? रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि आगे ग्रो करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो नेवर रिटायर इन लाइफ। अब उसका क्या तोड़ है कि हो सकता है अपने सर्वाइवल के लिए आपको एक ऐसी जॉब करनी पड़ रही है जहां पर कोई ग्रोथ का स्कोप ही नहीं है। सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, बट ग्रोथ नहीं है। जो ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करता है उसको सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। जो चुपचाप अपने काम से काम रखता है वो टिका रहता है। जो हीरो बनता है वो बाहर है, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करता है वो भी बाहर है। बीच वाले ठीक ठाक रहते हैं। ठीक कह रहा हूं, प्रैक्टिकल बात है। तो अब आप तो रिटायर हो गए 22-23 साल की एज में, 24 साल की एज में। जो चाहिए था वो मिल गया, घर वाले सारे खुश, चारों तरफ आपकी वाहवाही हो रही है। अरे हमारी बेटी तो लायक है, बेटा नालायक है, बेटी तो अरे वाह 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 वाह, इसने मेरा सपना पूरा कर दिया, मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आप भी फूल के गुप्पा हो जाओगे, आप कहोगे अरे वाह मजा आ गया, क्या बात है, मुझे तो लाइफ में जो चाहिए था वो मिल गया। मतलब आप रिटायर हो गए। नेवर रिटायर इन लाइफ, दिस इज स्टेप 1। ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। ग्रोथ वो नहीं जो बाहर है, वो तो फंसा देगी। अंदर से आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी, आपकी थिंकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, अंदर से आप कितना ग्रो कर रहे हो और कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हो। इससे आपको पता लगेगा कि जैसे आप थे 1-2 साल पहले या 4 साल पहले, क्या अभी भी वैसे ही हो अंदर से? बाहर से हो सकता है आपके कपड़े बदल गए हैं, वे ऑफ टॉकिंग बदल गया है, बट क्या अंदर से भी वैसे ही हो? अगर वैसे ही हो तो कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, रिटायर हो गए हो आप। सो दैट इज स्टेप 1 कि आपकी लाइफ में अगर एक्चुअल में कुछ ढंग का होगा करने के लिए तो ओवर थिंकिंग के लिए जगह नहीं होगी। दैट इज 1। ये प्रॉब्लम की जड़ है। इन अदर वर्ड्स, किसी के पास में कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो दिमाग वहां चलेगा ना, बट अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी तो, या लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो चारों तरफ जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपका दिमाग को घेर लेगी। छोटी सोच, चिंदी बातें, चिंदी थॉट्स, ऐसे थॉट जो किसी ऐसे इंसान के पास जाकर के आप अगर बोलोगे कि जिसके पास में एक्चुअल में लाइफ में कुछ है करने के लिए, उसको बोलोगे कि मैं इस वजह से परेशान हो रहा हूं या हो रही हूं, वो हंसेगा बैठ करके, कहेगा ये कोई बात है, क्योंकि उसके पास में टाइम ही नहीं है ये सब सोचने के लिए। तो आपके पास में फालतू टाइम होता है तो ये प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी ओवर थिंकिंग की, ये टाइम से तो सॉल्व नहीं होने वाली है, एक्सपीरियंस से सॉल्व नहीं होने वाली है, एज से सॉल्व नहीं होने वाली है, कल में सॉल्व नहीं होने वाली है। होगी तो अभी होगी, आज में होगी, वरना नहीं होगी। तो क्या आप सीरियसली चाहते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना? क्यों चाहते हो? लाइफ चल तो रही है। सर क्योंकि जो हमारा एक्चुअल एम है, हम क्लियर भी रखें उसको कितना भी, तो किसी और चीज़ को लेके हम ओवर थिंकिंग कर भी लेते हैं थोड़ी। अगर वो आदत है ओवर थिंकिंग की तो किसी और चीज़ को लेके स्टार्ट हो जाती है, तो जो वो मेन गोल है तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाते हैं उसको। इसलिए चलो मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ। आपका जो मेन गोल है, मान लो ये जॉब है, एक तरफ वो है, एक तरफ है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, यानी ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन। दोनों में से एक मिलेगा, एक छूटेगा, क्या चुनोगे? जॉब।
आई प्रॉब्लम समझ में आई कि आप यहाँ बैठे हो, बात कर रहे हो, बट एक्चुअल में लाइफ में इंपॉर्टेंट कुछ और है। और आपको क्या लग रहा है वो जॉब मिल गई तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, जॉब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और वो स्टेट और खतरनाक होगी, क्योंकि अभी तो फिर भी माइंड में एक ही थॉट चल रहा है, जॉब, अपने पैरों पे खड़ा होना है, दुनिया को कुछ करके दिखाना है, अपनी फैमिली में अपनी एक जगह बनानी है, नहीं तो घर वाले पकड़ करके शादी करा देंगे। टिपिकल जो होता है फैमिलीज में। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर, तो ये आपकी मोटिवेशन है। यस सर। जब जॉब मिल जाएगी तो क्या होगा? कौन सी बड़ी मोटिवेशन होगी लाइफ में? देन सर फिर जो बाकी जो एम है उनको पूरा करना है, जॉब के अलावा जो सोचे हैं। वो क्या है? सो जैसे नॉट ओनली फिर वो एक लेवल पे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे, पर एक हाई लेवल पे जो हमें इंडिपेंडेंसी चाहिए, और जो बाकी चीज़ें हैं उन चीज़ों पे भी, जैसे बाकी फोकस जो होते हैं हमारे लाइफ के पॉइंट्स, उन पे थोड़ा वर्क करना। तो आप बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हो। क्यों? क्योंकि एक तरफ से आप कह रहे हो मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, चाहे किसी भी तरह की इंडिपेंडेंस हो। एक तरफ से आप जॉब में जा रहे हो। जॉब में इंडिपेंडेंस कैसे मिल जाएगी? जॉब में तो डिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस कहाँ है? सर एक मिनट, अभी आप जॉब नहीं कर रहे ना? नो सर। हाँ, आप कर रहे हो। जॉब में कितनी इंडिपेंडेंस होती है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। सर इसीलिए ये थॉट भी आता है कि फाइनेंशियली फ्री होना है, जिससे कि ये जॉब ना करूं, मैं वो जो मैं करना चाहता हूं वो करूं। तो आप जिस गोल के पीछे पागल हो अभी, या जो भी आपका बड़ा गोल है, अगर उसको आपने अचीव कर भी लिया तो उसके बाद में वो तो नहीं मिलने वाला जो आपको चाहिए, तो लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। समझ रहे हो हमारे माइंड में कितने कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं? हम चाहते कुछ और है, करते कुछ और है, और फिर पा लेते हैं तब भी फंसते हैं, नहीं पाते हैं तब भी फंसते हैं। तो अगर आपको जॉब नहीं मिली तब तो फंस ही गए, क्योंकि चारों तरफ लोग बोलेंगे देखो इसका कुछ नहीं हुआ, और अगर मिल गई तब भी फंस गए, क्योंकि इंडिपेंडेंस कहाँ है वहां पे? या तो क्लियर बोलो अपने आप से सच कि मुझे इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। वो जॉब हो सकता है बहुत ही बोरिंग हो, बट उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पैसा चाहिए महीने के एंड में। तो आप आगे जाकर के नहीं फंसोगे। जॉब है कुछ और, उसको आप सोच कुछ और रहे हो अपने माइंड में। अब चाहे वो जॉब मिले चाहे ना मिले, आप दोनों तरफ से फंस रहे हो। ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हमारे माइंड में, कभी हम बैठ करके सोचते ही नहीं। इसको लॉजिकल फैलेसी बोलते हैं। सच नहीं बोलते हैं, औरों से भी और अपने आप से भी कभी भी। तो सच बोलो ना। देखो, ये इनके पास में एक बहुत ही सेफ और सिक्योर जॉब है। ये क्या कह रहे हैं, इस बात को आप समझ चुके हैं कि अगर मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो वो जॉब से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए अपना ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आप आंसरेबल हो, जो आपको पैसा दे रहा है उसके लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस बेटर है, जॉब बेटर है। मैं ये कह रहा हूं अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी पे बेस करो, ताकि गड़बड़ ना हो। आपको डायबिटीज है और आप मीठा खाओगे और कहोगे कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये क्या है? ये बेवकूफ़ी हो गई ना। ऐसी बेवकूफ़ी हम करते रहते हैं सुबह से रात तक, और फिर खुद ही उसमें जाकर के फंस जाते हैं। करते कुछ है, कुछ और सोच करके, एक्चुअल में होता कुछ और है। फिर हम कहते हैं अरे ये क्या हो गया। जैसे अब आप लोगों की एज ऑलमोस्ट शादी की हो गई है या होने वाली है, तो अब ये सोच करके करोगे कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी शादी के बाद। एक्सपेक्टेशन ही गलत है। 1-2 साल धज्जियां उड़ेगी लाइफ की। अब मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं आपको, मैं रियलिटी बता रहा हूं। क्योंकि दो अलग अलग लोग, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स आकर के साथ में रहेंगे एक साथ में। ये छोटी प्रॉब्लम है क्या? 1-2 साल तक ये एडजस्टमेंट होने में टाइम लगेगा। तो अगर ये सोच करके जा रहे हो कि हाँ 1-2 साल तक तो वॉट लगेगी, तब तो ठीक है। लेकिन अगर अपनी एक फेरी टेल दुनिया में हो, मूवीज देख करके आपका दिमाग खराब हो गया है कि कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो अपना सब कुछ छोड़ देगा आपके लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ लाइफ में। जब हम प्रैक्टिकल होते हैं तो ये जो थिंकिंग है इतना तंग नहीं करती है हमको। इमोशनल होते हैं तो बहुत तंग करती है। इमोशंस बुरे नहीं है, इमोशनल थिंकिंग बुरी है। थिंकिंग मस्ट ऑलवेज बी प्रैक्टिकल। इमोशंस को और थिंकिंग को अलग अलग रखो। और अगर इस प्रॉब्लम को लेकर के आप एक्चुअल में सीरियस हो, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई है इस दुनिया में, रियलिटी यही है। सब अपनी जॉब को लेकर के सीरियस है, पैसे को लेकर के सीरियस है, और सब चीज़ों को लेकर के सीरियस है, लुक्स को लेकर के सीरियस है, हर चीज़ को लेकर के सीरियस है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर के सीरियस है, सीरियस रिलेशनशिप। अरे जिस रिलेशनशिप का नाम ही सीरियस है, वो अच्छी कैसे हो सकती है? आर यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम?
क्या बताओ? बेसिकली बीइंग मोर प्रैक्टिकल और थोड़ा एक बिगर पर्पस ऑफ लाइफ को डिफाइन करें. बट वो बिगर पर्पस ऑफ लाइफ ही तो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में. अभी अगर आप अपनी लाइफ को देखोगे तो देखो, आपने एक बड़ा पर्पस डिफाइन कर दिया अपने लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, तो ये फंसेंगे बहुत बुरे तरीके से ओवर थिंकिंग के मोड में. क्योंकि अब एक तरफ से फियर आएगा, जॉब छोड़ दी तो क्या होगा, बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा. वो डिजायर बार बार हमको तंग करेगा. जो है उससे हम खुश नहीं हो पाएंगे, और जो हमको चाहिए वो बहुत दूर है और बहुत मुश्किल है उसको अचीव करना. ये मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस सर. तो अगर एक बहुत बड़ा गोल हमने सेट कर लिया तब भी हम फंसे, और कोई गोल सेट नहीं किया तब भी फंसे. तो क्यों ना आप अभी इस चीज को गोल बनाओ कि पहले मुझे एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए जो अभी आपके पास में है, तो वो गोल अचीव हो गया. तो क्यों ना अब अपनी सारी एनर्जी और सारा फोकस इस जगह पे डालो कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस ओवर थिंकिंग, व्हाट इज थिंकिंग, कैन आई सी दैट, कैन आई बी फ्री फ्रॉम थॉट. ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो ही एक्चुअल में अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकता है जो पहले इस जाल से बाहर निकले, जो जाल में फंसा हुआ है. ये थॉट्स का एक जाल है, थिंकिंग का एक पूरा का पूरा जाल है. तो क्या इस जाल से आप बाहर निकल सकते हो? फिर देखो ना लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना. हो सकता है उस जाल से निकलने के बाद में आप कहो जॉब बढ़िया है, क्या दिक्कत है, साथ साथ में ग्रोथ के लिए अपना कुछ और करना है, वो मैं कर लेता हूं. यानी बुक्स पढ़नी है, ये करना है, वो करना है, वहां से सीखना है, ये करना है, वो करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, वीकेंड्स पे मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, व्हाटएवर इट इज. मतलब जो भी करना है एक पीसफुल माइंड से करो ना. एक रेस्टलेस माइंड से आप कैसे सॉल्यूशन निकालोगे अपनी लाइफ का? बट ये गोल हमारा क्यों नहीं होता है? देखो, एक लेवल तक तो ये गोल जरूरी है कि एक बेसिक लेवल आ जाए लाइफ में, एक कंफर्टेबल लाइफ हो जाए जहां पर के पैसे की हमारे को टेंशन नहीं है. अगला गोल क्या होना चाहिए? आइडली माइंड में क्लियर कट, अभी से, उस वक्त नहीं, क्योंकि उस वक्त तो उस रेस में भागने लग जाएंगे. वो गोल क्या होना चाहिए? पैशन. नॉट इवन पैशन, क्योंकि एक रेस्टलेस माइंड से आप किसी भी पैशन को फॉलो करोगे, कुछ भी करोगे तो भी फंसोगे, नहीं करोगे तो भी फंसोगे. तो गोल ये होना चाहिए कि पहले अपनी लाइफ को एक लेवल पे ले आओ, उसके बाद में फिगर आउट करो कि ये माइंड क्या है. नॉट हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, बट व्हाट इज माइंड, व्हाट इज थिंकिंग, व्हाट इज एम्बिशन, व्हाट इज गोल, व्हाट इज पैशन, व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज फेलियर, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज सफरिंग. क्या दुनिया में पीसफुल माइंड नाम की कोई चीज होती भी है? माइंड मतलब क्या? थॉट. थॉट के अलावा क्या कोई और सेपरेट माइंड होता है? ब्रेन होती है, बट क्या कोई माइंड होता है? इस तरह के क्वेश्चंस पूछने होते हैं अपने आप से. तो क्या होगा, आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देख सकते हो कि माइंड का जो नेचर है वो ही ऐसा है कि वहां पर आप कभी पीसफुल हो ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी पालो, चाहे कुछ भी छोड़ दो. तो अब आप पहली बार लाइफ में ये क्वेश्चन करोगे कि माइंड के बियॉन्ड भी कुछ है या नहीं है. अभी आपकी लाइफ आपके माइंड से ही शुरू होती है, वहीं पे खत्म हो जाती है. माइंड मतलब क्या? अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, चैटरिंग चलती रहती है 24 घंटे, मरते दम तक यही चलेगा. 70 साल के हो जाओगे, 80 साल के हो जाओगे, तब हो सकता है वो चैटरिंग अंदर ना होकर के बाहर होने लग जाएगी. अरे ये कर लिया, वो कहाँ है, वो उसका वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया. देखा है कभी? ऑब्जर्व किया है ऐसे में क्या होता है? फर्क क्या है? आपके माइंड में भी यही सब हो रहा है, बट अभी एक लगाम है, आप बाहर से नहीं बोल रहे. क्योंकि अगर बोलने लग जाओगे, जो भी आपके अंदर चल रहा है 24 घंटे, बाहर से बोलने लग जाओगे तो आपको पागल खाने ले जाएंगे. तो अभी आप रोक लेते हो, लेकिन अगर वो लगाम हट जाए बिकॉज ऑफ सम डिजीज, जब तबीयत खराब होती है तो लगाम हट जाती है. कभी नोट किया है जब बुखार आता है तो क्या होता है? किस किस तरह के ड्रीम्स आते हैं, किस किस तरह से आप बड़बड़ करने लग जाते हो, रात को कुछ भी फेंकने लग जाते हो. वो आपकी असलियत है, वो आप एक्चुअल में हो अंदर से, वो नहीं जो अभी अपने आप को दिखा रहे हो. सर थॉट्स आते रहते हैं, कुछ भी मतलब किसी चीज़ से भी रिलेटेड कभी भी कोई भी थॉट आते रहते हैं, तो वो 24 घंटे चैटरिंग चलती रहती है, बहकते रहते हैं हम अपने अंदर ही अंदर, कुछ ना कुछ चलता रहता और है. उसमें से 99% चीजें ऐसी होती है जो बेसलेस होती है, Baseless. सेंसलेस होती है. यस सर. कुछ भी बोल रहे हैं, Yes. कुछ भी कर रहे हैं. बस चाहिए दिमाग को कुछ ना कुछ चाहिए. माइंड को कुछ ना कुछ चाहिए होल्ड करने के लिए. करेक्ट. अगर कुछ भी होल्ड करने के लिए नहीं होगा तो आपको नींद आ जाएगी. नींद कैसे आती है? क्या ऐसे नहीं आती है कि आप जाकर के बेड पे लेट जाते हो, कुछ अंदर ही अंदर बोलते रहते हो,
अब वो इतना तंग करता है कि अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि नींद आएगी, तो हम कुछ लगा लेते हैं मोबाइल के ऊपर, कोई म्यूजिक लगा लेते हैं, फिर थोड़ी देर उस म्यूजिक में ध्यान लगता है, फिर कुछ कुछ बोलते रहते हैं, फिर वो बोलना बंद हो जाता है, फिर नींद आ जाती है। तो आपको सिर्फ 3 ही स्टेट्स पता है, 3 भी नहीं 2 पता है। एक्चुअल में 4 स्टेट्स होती है, बट आपको सिर्फ 2 पता है। मैं बताता हूं क्या होती है वो 4 स्टेट्स। एक होती है वेकिंग, जागे तो हम है ही नहीं। एक होती है ड्रीमिंग, तुम सपनों में है। सपने मतलब क्या? जो भी अंदर आप सोच रहे हो, जो भी अपने अंदर बोल रहे हो, सोच रहे हो, जो भी देख रहे हो अंदर, जो भी अंदर चल रहा है, वो सब सपने हैं। ये सपना नहीं है, ये सोफा सपना नहीं है। आवाज आ रही है ना सोफे की? ये अवेकनिंग वाली स्टेट है। मतलब आप जागे हुए हो जो भी कुछ है उसकी तरफ, बट हम जागते कब है? जाग करके जो भी आपको दिखता है, कभी ऑब्जर्व करना क्या दिखता है और कैसे दिखता है। जो अंदर चल रहा होता है वही बाहर दिख रहा होता है। जैसे जो डॉक्टर है उसको चारों तरफ सिर्फ पेशेंट्स दिखेंगे। तो हमें सिर्फ 2 ही स्टेट्स पता है। वेकिंग नाम के लिए है हमारे पास में, बट एक्चुअल में नहीं है। कितनी बार आराम से जा करके, टिक करके, बैठ करके आप एक्चुअल में देखते हो, अगर आपके घर के पास में कोई पार्क है, कि वो पार्क कितना सुंदर है, या बस देखा 1 सेकंड के लिए, अरे आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश हुई है, आसमान कितना साफ है, देखा और वहां से ध्यान हटा, फिर अपने अंदर कुछ बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसने मुझे कैसे छोड़ा, मेरे को उसको छोड़ना था, उसने मुझे कैसे छोड़ा। ये सब नहीं होता रहता है। तो वेकिंग क्या है वो हमें थियोरेटिकली पता है, एक्चुअली नहीं पता। 24 घंटे में से आप देख लो आप कितने घंटे जागे होते हो, घंटे छोड़ो, कितने मिनट जागे होते हो। उसकी तरफ जो है, जो होता है, क्या वो हमें दिखता है? वैसा दिखता है जैसा वो है, या फिर उसको भी हम अपने थॉट्स के थ्रू देखते हैं, वर्ड्स के थ्रू देखते हैं। द वर्ड फ्लावर इज नॉट द रियल फ्लावर, बट जैसे आप फ्लावर को देखते हो आपके माइंड में वो वर्ड आ जाता है, तो वर्ड के थ्रू देख रहे हो, यानी थॉट के थ्रू देख रहे हो, सपने के थ्रू रियलिटी को देख रहे हो, तो आप सपना ही देख रहे हो, रियलिटी तो कभी देखते ही नहीं है। तो वेकफुल स्टेट क्या होती है हमें नहीं पता है, थियोरेटिकली पता है, एक्चुअल में नहीं पता है। वो पता लगेगी अगर कुछ दिन तक आप साइलेंट रहोगे, किसी ऐसी जगह पर जाओगे जहां पर आपके पास में आपका मोबाइल नहीं होगा, और तब आपके अंदर की जो गंदगी होगी वो पूरी तरह से बाहर निकल करके आएगी। ये माइंड ऐसे ऐसे गेम खेलेगा आपके साथ, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ये माइंड इतना हावी हो जाएगा आपके ऊपर। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, अगर आपने कोई एफर्ट नहीं किया तो कुछ दिन बाद जब माइंड हार जाएगा, थक जाएगा, तब आपको एक स्टेट पता लगेगी कि जागना किसे कहते हैं। लेकिन ये टेम्पररी है। फिर जैसे ही वापस आओगे अपनी दुनिया में, वापस से वही सब होने लग जाएगा। बस उसकी एक धुंधली सी याद रह जाएगी कि हाँ ऐसा कभी मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया था। आपको एक मजेदार बात बताऊं, जो भी आपको लगता है ना रियलिटी में ये ऐसा है वैसा है, एक्चुअली वैसा नहीं है। ये वो समझ सकता है जो बहुत ही डीपली जा करके उसने अपने अंदर इन चीज़ों को देखा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर फ्रूट है, उसकी स्मेल मैं आपसे पूछूंगा कैसी है, अब एक्सप्रेस तो कर नहीं सकते। एप्पल की स्मेल क्या आपको पता है कैसी होती है? आप कहोगे हाँ मुझे पता है। अब जिसको एक्चुअल में पता होगा वो क्या है, वो हंसेगा। अभी तक जो बचपन से आज तक आपको एप्पल की स्मेल लग रही थी, वो अगर इस स्टेट में आप पहुंचे जिसको जागना बोलते हैं, तब आप पहली बार सूंघ करके कहोगे अरे ये स्मेल तो उससे बिल्कुल अलग है जो मुझे लगती थी। वो स्मेल तो मेरी ब्रेन में फीडेड थी। क्यों? क्योंकि एप्पल जब बचपन में मैंने खाया तो मेरे माइंड में एक मेमोरी बैठ गई, अच्छी या बुरी। ये ज्यादा हो रहा है? नो सर, बोल दो, कोई बात नहीं, वापस से मैं यहाँ बेसिक तक लेवल पे आया नहीं ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ, फिर क्या होगा कि आप पहली बार एप्पल को सूंघ करके कहोगे या फिर एक ऑरेंज को टेस्ट करके कहोगे कि अच्छा ये होता है ऑरेंज, मुझे तो पता ही नहीं था, ये होती है मिठास। अभी तो जब आप कोई ऑरेंज खाते हो या एप्पल खाते हो या एप्पल को सूंघते हो तो आपका ध्यान कहीं और होता है, सपने में होते हो, खा रहे होते हो लेकिन टीवी देख रहे होते हो या मोबाइल पे लगे होते हो। तो पहली बार आप ये जानोगे कि जागना किसे कहते हैं, और जाग करके जो एक्चुअल में दुनिया होती है वो उससे बिल्कुल अलग होती है, जैसे हमारे अंदर एक दुनिया चल रही होती है। तब आपको एक्चुअल में पता लगेगा एप्पल का टेस्ट क्या है, उसकी स्मेल क्या है,
वो उससे बिल्कुल अलग है जैसे अभी लग रही है। अगर पूरी तरह से जाग गए तो आपको क्लियरली फर्क नजर आएगा। एक्चुअल टेस्ट ऑफ ऑरेंज एंड द टेस्ट ऑफ ऑरेंज विच यू थिंक इज द टेस्ट ऑफ ऑरेंज, दोनों में बड़ा फर्क है। तो एक स्टेट हमको क्लियर हो गई, दैट इज ड्रीमिंग। दूसरी स्टेट पकड़ लेते हैं वेकिंग। बहुत ही कम लोग हैं जो वेकफुल स्टेट में रहते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करो, जाकर के किसी पार्क में, मेट्रो में, यहां पे वहां पे, सब अपने ख्यालों में खोए हुए नजर आएंगे। या तो कुछ सुन रहे होंगे मोबाइल पे, या कुछ देख रहे होंगे, यानी सपनों की दुनिया में है और कुछ इमेजिन कर रहे हैं, अपने अंदर कुछ बोल रहे हैं। बिना बोले कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे सूंघते हैं, कैसे टच करते हैं, कैसे फील करते हैं, वो हमें नहीं पता है। उसको वेकिंग बोलते हैं। विदाउट अ वर्ड, विदाउट थॉट, एक्चुअल में देखना कि एक्चुअल में दुनिया क्या है। ये हो गई दूसरी स्टेट, ड्रीमिंग, वेकिंग। तीसरी होती है स्लीप। ये पता है हमें, सबको पता है, गहरी नींद। कॉलेज में जब बैठे होते हैं, क्लास चल रही होती है, तो यही तो होता है, आंखें खुली होती है लेकिन सोए होते हैं। उस स्टेट में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। क्या कोई चौथी स्टेट के बारे में पता है आपको, जहां पर ना जाग करके जो 5 सेंसेस के थ्रू हमको एक्सपीरियंस होता है, ना वो होता है, ना कोई थॉट होता है, यानी वो मेमोरी प्ले हो रही है, ना हम अपने अंदर कुछ बोल रहे हैं, ना हम सोए हुए हैं, लेकिन हम अवेयर हैं पूरी तरह से। अवेयरनेस माइनस एवरीथिंग एल्स, जस्ट अवेयरनेस, दैट टू नॉट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स, बट इवन फॉर आवर्स। कई घंटों तक आराम से बैठ करके जो है उसकी तरफ आप अवेयर हो सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसा है इस दुनिया में जो हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है। आपके 5 सेंसेस हैं, उसके बियॉन्ड कुछ है क्या जो सेंसेस के थ्रू आपको परसीव नहीं होता है? वो है। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? आंखों के थ्रू। क्या बिना आंखों के थ्रू देखना आता है? जो सुनते हो कानों से सुनते हो, बिना कानों के कैसे सुनते हैं? तो अगर उस चौथी स्टेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस स्टेट में आप रह सकते हो दिन में, ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट भी, तो अब क्या हुआ है? अब आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, आपकी जो ब्रेन है, वो एक तरीके से फॉर्मेट हो गई है। जैसे कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है। क्या होता है कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का, क्या फायदा होता है? सर सब जंक क्लियर हो जाता है बेसिकली, तो मतलब बेटर ऑपरेट कर पाता है, बिल्कुल नया जैसा। नया हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। और अगर हम उसको फॉर्मेट ना करें, या उसको रिफ्रेश ना करें, या उसको शट डाउन ना करें, और एक के बाद एक प्रोसेसेस चलती रहे, तो क्या होगा? एक पॉइंट के बाद में जाकर के हैंग हो जाएगा सर। हैंग हो जाएगा। तो क्या हम सबकी ब्रेन हैंग नहीं हो जाती है? क्या ऐसा कोई स्विच है हमारे पास में कि ऐसे चुटकी बजाई और फ्री फ्रॉम थॉट्स, पूरी तरह से जाग गए बिना कुछ बोले? जब मैं बोलता हूं बिना कुछ बोले, मतलब बिना कुछ सोचे। ये जो बोलना है ना अपने अंदर, यही थॉट्स है। तो बिना थॉट्स के जो भी कुछ होता है वो आपको दिख जाता है। उसको देखने के लिए आंखों की भी जरूरत नहीं है, कानों की भी जरूरत नहीं है, सेंसेस की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो ये जो यूनिवर्स है ये आपको रॉ फॉर्म में दिख जाता है। आपको क्या लगता है ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसका कोई रॉ मटेरियल है या नहीं है? ये बिना रॉ मटेरियल के ऐसे ही ये सब बन गया है? कभी सोचते हो ऐसा कुछ? टाइम ही नहीं है ना। क्योंकि जिसकी नौकरी नहीं लगी है उसको ये टेंशन है कि मेरी नौकरी नहीं लगी है, जिसकी लग गई है उसको ये टेंशन है मेरी नौकरी क्यों लग गई है। जिसकी शादी नहीं हुई है वो इसीलिए रो रहा है मेरी शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, शादी। जिसकी हो गई है वो भी इसीलिए रो रहा है मेरी शादी हो गई है, शादी हो गई है, शादी हो गई है। तो इस गधों की रेस से हम कभी बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो टाइम ही नहीं है हमारे पास ये सब सोचने के लिए। बोर हो रहे हो ना? सच सच बताओ, कुछ समझ आया मैंने क्या बोला है? बताओ क्या समझ आया? सो सर जैसे आपने स्टेट्स की बात की है, तो उससे क्लैरिटी आती है कि हम कहाँ पे हैं अभी, लाइक हम लोग कैसे देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं चीज़ों को। एंड देर इज़ अदर वे एज वेल, मतलब जैसे आप अवेकनिंग की बात कर रहे हो, जहाँ पे माइंड साइलेंट रहता है, उसको कुछ चीज़ नहीं चाहिए पकड़ने के लिए, जैसे हम लोग पकड़ के रखते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो अगर उस स्टेट में जा पाएँ तो ओवर थिंकिंग से भी फ्री हो पाएंगे। जो हमारी स्टेट है, जैसे भी आपने सारी बताई, वेकिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग, एक नेक्स्ट स्टेट जो है जो इन सबको कंट्रोल कर सकती है, और वो एक रेमेडी भी है ओवर थिंकिंग के लिए। और अगर हम उसमें हैं तो हम
बहुत सारी चीज़ों को और ख़ुद को बिना किसी के खुद से कंट्रोल करना सीख जाएंगे उससे। सर पहले तो हमने डिफ़ाइन किया कि जो साइकोलॉजिकल हमारी प्रॉब्लम्स हैं और जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम एक बार रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको एक बार देख ले उनकी भी रियलिटी, तो हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। ओवर थिंकिंग हो ही इसीलिए रही है बिकॉज़ हम सोच ही गलत चीज़ों के बारे में रहे हैं। अगर हम सही चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दें, एक बेसिक लाइफ में अंडरस्टैंडिंग आ जाए, एक बेसिक सर्वाइवल इंश्योर हो जाए, तब हमको उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो कि एक्चुअली में मैटर करती हैं। वन ऑफ देम इज़ ओवर थिंकिंग, दैट वाई एम आई ओवर थिंकिंग, वाई डू आई वॉन्ट दिस थिंग। अगर हम उन चीज़ों को क्वेश्चन करेंगे तो हमको धीरे धीरे आंसर्स मिलेंगे, एंड देन वी विल प्रोबेबली अचीव दो स्टेजेस जिसकी आप बात कर रहे हैं, अवेयरनेस, अवेकनिंग, जो कि हमको ये बताएगा कि वॉट इज़ लाइफ, what is that we all are doing. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज थिंकिंग? Yes. क्योंकि जब थिंकिंग के सच को आप देख लेते हो तो आपको हंसी आती है। तब आपको पहली बार लाइफ में रियलाइज होता है कि अभी तक जैसे भी मैं जी रहा था या जी रही थी, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे सपने में कोई चल रहा है। सपने में होता नहीं है मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, कुछ करा भी कुछ नहीं भी करा, उससे फर्क क्या पड़ता है? सब कुछ तो सपना है। जब जाग जाते हैं उसके बाद में क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। तो हमारी लाइफ ऐसे ही चल रही है, सपने में ही जीते हैं, सपने में ही मर जाते हैं, कभी जागते ही नहीं है। यही एक ह्यूमन होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। सर उस सच को अभी क्यों नहीं देख सकते? देख सकते हो, देखना चाहो तो, कौन रोक रहा है? मैंने अपने बहुत सेशंस में बात करी है उसके बारे में। इनफैक्ट देखना तो अभी ही पड़ेगा, क्योंकि वो अभी में है और यही है, कहीं दूर नहीं है। रियलिटी अभी और यही इसी वक्त होती है। सपने दूर होते हैं, सपने को अचीव करने के लिए टाइम चाहिए होता है। रियलिटी तो यही है, उसके लिए टाइम थोड़ी चाहिए। तो देखना चाहो तो अभी देख सकते हो, यही देख सकते हो, और नहीं देखना चाहो तो पूरी जिंदगी नहीं देख सकते। सिर्फ एक चाह चाहिए अंदर से, एक डिजायर चाहिए कि आई वॉन्ट टू नो दैट, कि सबका रॉ मटेरियल क्या है, मेरी जो कॉन्शियसनेस है उसका रॉ मटेरियल क्या है, मैं क्या हूं, ये यूनिवर्स क्या है। बट ये सब क्वेश्चंस हमें सुनने में बहुत बड़े लगते हैं, जबकि ये सबसे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अगर आपके पास में इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है और फिर कुछ भी कर लो और कुछ भी नहीं करो, उससे फर्क क्या पड़ता है? मैं अगर आपसे पूछता हूं आप कौन हो, और आपके पास में कोई जवाब नहीं है, वही है जो सबके पास में है, मैं ना ये हूं, मेरा ना ये नाम है। अच्छा, अगर आपका नाम बदल देंगे तो आप क्या मर जाओगे? नहीं, मैं तब भी रहूंगी। तो आप आपका नाम कैसे हुए? मैं ना ये हूं, मेरे नाम के आगे ना ये लगा हुआ है। अच्छा, आपके नाम के आगे से ये हटा देंगे तो? मैं ना ये बॉडी हूं, आपकी बॉडी को बदल देंगे तो? आज तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, अब तो मूवीज भी बन गई है, मेल को फीमेल बना देते हैं, फीमेल को मेल बना देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? सब कुछ पॉसिबल है। तो आप क्या हो? ऐसे हम कभी पूछते ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो कभी टाइम हो तो अपना आराम से अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना, मेरे से नहीं, अपने आप से पूछना, लेट मी फाइंड आउट, लेट मी फिगर आउट। ये क्वेश्चन पूछने के लिए एक बेसिक लेवल पे आ जाओ लाइफ में। फिर जब इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको क्लियर कट मिल जाएंगे, उसके बाद देख लेना, कुछ करना है करना, नहीं करना है मत करना। जो भी आपका बेसिक नेचर है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। हर कोई एक ही काम करने के लिए नहीं बना है ना तो हर कोई बिजनेस करने के लिए बना है, ना हर कोई जॉब करने के लिए बना है। बिना जॉब के बिजनेस कैसे चलेगा, और बिना बिजनेस के जॉब कैसे चलेगी? तो दोनों एक दूसरे पे टिके हैं ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इन सब चक्रों को छोड़ो, एक लेवल पे आ जाओ अपनी लाइफ में जहां पे फाइनेंशियली आपको कोई टेंशन ना हो। उसके बाद में जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लाइफ के, वो पूछ लो, और अगर उसको फिगर आउट कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। फिर लाइफ में जो करना है नहीं करना है वो बात का स्टेप है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।